हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू कलाम इंस्टीट्यूट अलवर। मित्रों, हम यहाँ पर बात करेंगे प्रतियोगी परीक्षाएं जो हमारी होती हैं। उन प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए हम यहाँ पर भूगोल विषय के बारे में आपसे चर्चा करूँगा और भूगोल विषय के संदर्भ में विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाएं जो होती हैं उन प्रतियोगी परीक्षाओं के संदर्भ में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, क्या प्रवृत्ति होती है प्रश्नों की, इन सभी के बारे में मैं मित्रों आपसे चर्चा करने वाला हूँ। तो चलिए सीधा सा हम बात करते हैं। भूगोल विषय के संदर्भ में मैं बात करना चाहूँ मित्रों, तो हम यहाँ पर जैसे राजस्थान जीके होती है और राजस्थान जीके के अंतर्गत मित्रों हम जो अध्ययन कर पाते हैं। देखिए, राजस्थान जीके का सबसे पहले मित्रों हम अगर आपके सामने बात करना चाहूँ तो सबसे पहले हम राजस्थान जीके को 4 भागों में डिवाइड कर देते हैं। सबसे पहला नंबर 1 आ जाता है जैसे राजस्थान का भूगोल आएगा, और इसके बाद में मित्रों नंबर 2 पर अगर हम बात करें तो आ जाता है राजस्थान की अर्थव्यवस्था। राजस्थान की अर्थव्यवस्था। और इसके बाद में मित्रों अगर हम बात करें तो नंबर 3 पर आ जाता है राजस्थान का इतिहास। राजस्थान का इतिहास। और नंबर 4 पर अगर हम बात करें तो आ जाता है राजस्थान की कला संस्कृति। राजस्थान की कला व संस्कृति। तो मित्रों इस प्रकार से हमारी जो राजस्थान जीके होती है ये 4 पार्ट में हम विभाजित कर सकते हैं। इन 4 पार्टों को हम पढ़ेंगे तो राजस्थान जीके के अंतर्गत हम पढ़ पाएंगे। चलिए हम बात यहाँ पर कर लेते हैं। जैसे राजस्थान का भूगोल है तो हमारा ये जो पतंगाकार राजस्थान है, इस राजस्थान के बारे में हम बात करें तो राजस्थान का भूगोल के अंतर्गत हम क्या पढ़ते हैं मित्रों। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँ भूगोल। देखिए, ये जो भूगोल है, इस भूगोल के संदर्भ में मित्रों हम बात करना चाहें भू प्लस गोल। भू यानी क्या होगा, पृथ्वी, और गोल यानी गोल। यानी सीधी सी भाषा में हम कहना चाहें तो पृथ्वी क्या है, गोल। यही क्या है, भूगोल। देखिए, अगर हम इसका बात करना चाहें अर्थ, और थोड़े से अर्थ के बारे में हम चर्चा करें तो यहाँ पर हम सीधा सा भूगोल जो होता है इसका अर्थ हम यहाँ पर ले लेते हैं। जैसे इसको ज्योग्राफी जो कहा जाता है, क्या कहा जाता है, ज्योग्राफी। और इस ज्योग्राफी की हम बात करें तो 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ होता है ये, जियो प्लस ग्राफी। जियो प्लस जो ग्राफी होता है, ज्योग्राफी का जियो प्लस ग्राफी। इस जियोग्राफी से जियो का अर्थ होता है मित्रों पृथ्वी, और ग्राफी का अर्थ होता है वर्णन करना। तो हम बात यहाँ पर करना चाहें कि भूगोल में हम क्या पढ़ते हैं तो भूगोल का अर्थ यहाँ पर सीधा सा हम ले लेते हैं पृथ्वी का वर्णन करना। तो हम भूगोल विषय के अंतर्गत राजस्थान का भूगोल पढ़ रहे हैं तो हम कह सकते हैं राजस्थान का वर्णन। यानी पृथ्वी का जो धरातल है, उस धरातल के विभिन्न जो स्वरूप हैं, पर्वत, पठार, मैदान, नदियाँ आदि, ये सभी जो चीज़ें हैं, यानी पृथ्वी का, हम राजस्थान का भूगोल पढ़ रहे हैं तो राजस्थान के धरातल के जो विभिन्न स्वरूप हैं, पर्वत, पठार, मैदान, इन सभी के बारे में जानकारी हम प्राप्त करेंगे। तो मित्रों क्या पढ़ेंगे हम, राजस्थान का भूगोल, जो हमारे राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में होगा। चलिए हम बात करते हैं राजस्थान की अर्थव्यवस्था। राजस्थान की अर्थव्यवस्था का मतलब यहाँ पर अर्थव्यवस्था। देखिए, एक होता है अर्थ, धन, व्यवस्था। अर्थ यानी हम कह सकते हैं पैसा, रुपया, और व्यवस्था यानी होगा प्रबंध करना। यानी रुपए पैसों का प्रबंध करना, ये क्या है, अर्थव्यवस्था। अब रुपए पैसों का प्रबंध करने के लिए व्यक्ति कोई ना कोई व्यवसाय करता है। क्या करता है, व्यवसाय। जैसे मान लीजिए व्यवसाय करता है, कृषि कार्य करता है, ठीक है, परिवहन करता है, और कृषि हो गया, परिवहन हो गया, खनिज हो गया, ये सारे व्यवसाय के हैं, क्षेत्र हैं। और व्यक्ति जब कोई व्यवसाय कर रहा है और वहाँ से अपने जीवन यापन के लिए रुपए कमा रहा है, अर्थव्यवस्था चलाने के लिए जो पैसे कमा रहा है, वो ही सारी चीज़ें किसके अंतर्गत आएंगी मित्रों, अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आती हैं। चलिए मित्रों हम बात करते हैं राजस्थान का इतिहास। हम बात करना चाहें यहाँ पर इतिहास। इतिहास जो शब्द है, इति प्लस हास। इति प्लस हास। इति यानी अतीत, यानी पूर्व में, यानी घटित हुआ, यानी पूर्व में जो घटित हुआ है, पूर्व की जो घटनाएं हैं उनसे संबंधित बात हम करेंगे तो हमें क्या पढ़ना होगा, राजस्थान का इतिहास। जैसे राजस्थान के रियासतकालीन
जो इतिहास है, राजा महाराजाओं का इतिहास है, कौन से क्षेत्र पर कौन से महाराजा हुआ करते थे, इस सभी प्रकार से हम बात करेंगे तो राजस्थान का इतिहास हम बात कर सकते हैं। मित्रों, अगर हम बात करें राजस्थान की कला संस्कृति, तो कला संस्कृति में हम बात करते हैं कि राजस्थान के जो लोग हैं प्राचीन काल में कैसी वेशभूषा रही है, किस प्रकार के नृत्य थे, किस प्रकार का इनका खान पान था, किस प्रकार की जीवन शैली थी पूरी की पूरी। ये जीवन शैली के बारे में हम कहाँ से बात करेंगे मित्रों, कौन कौन सी जनजातियाँ यहाँ पर निवास करती थी, इन सभी के बारे में हम बात करेंगे। तो कला संस्कृति, कौन कौन से त्यौहार यहाँ पर मनाए जाते हैं, कौन से त्यौहार किस प्रकार से मनाया जाता है और क्या क्या मनाए जाते हैं, कब कब मनाए जाते हैं, इन सब चीज़ों की हम बात किस में करते हैं तो मित्रों कला संस्कृति के अंतर्गत बात करते हैं। हम यहाँ पर जो बात करने वाले हैं, हमारी जो क्लास शुरू होने वाले इस क्लास में हम बात करें तो सबसे पहले बात करेंगे हम राजस्थान का भूगोल। तो देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पर आपके सामने अध्ययन कराने वाला हूँ राजस्थान का भूगोल। प्रयास करेंगे हम कि राजस्थान का भूगोल एक क्रमबद्ध रूप से यहाँ पर आपको मैं उपलब्ध करवा पाऊंगा। तो राजस्थान के भूगोल के संदर्भ में हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। ये सर जो मैं रुक जाता हूँ ना, कोई बात नहीं, वो काट देना इसको ना, जैसे मैं मिटाता हूँ ना, जैसे मैंने बोला और डस्टर उठा लिया। देखो मेरी बात सुनो, अगर आप एक साथ में बोलते जाओ तो कोई दिक्कत नहीं, मिटा लोगे तो। और अगर नहीं वैसे अगर बोलो ना तो मैं उसको हटा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। मिटाना जो मैं मिटाता हूँ ना उसको सबको हटा देना सर। लेकिन उसमें आप बीच में बताना मत कुछ भी, है ना? हाँ, अगर आप बताओगे ना तो मैं डिलीट नहीं करूंगा। जैसे कि आप बिल्कुल शांत रहे ना, ये बात वेरी गुड, मतलब मेरा एक कोड वर्ड समझ लेना ही है ना। कोई दिक्कत नहीं। अगर आप चाहो तो 2 मिनट के लिए रिलैक्स ले सकते हो, मैं ऑफ कर सकता हूँ, दोबारा शुरू हो जाएगा। नहीं, अभी तो चल रहा हूँ। तो हम राजस्थान का भूगोल की बात कर रहे हैं यहाँ पर। राजस्थान का भूगोल यानी राजस्थान का जो धरातल है हमारा, इस राजस्थान के धरातल के संदर्भ में हम बात करने का प्रयास कर रहे हैं। ये जो हमारा वर्तमान में राजस्थान है, पतंगाकार राजस्थान, इस संदर्भ में हम बात कर रहे हैं। ये जो हमारा वर्तमान में इस प्रकार से राजस्थान है। देखिए मित्रों, ये राजस्थान जो वर्तमान में बना था, हमारे राजस्थान के क्या क्या नाम दिए गए थे, कब कब कौन किसने क्या नाम दिया था, इन सभी रियासत काल से और आज तक हमारा जो वर्तमान राजस्थान आज है, इन सभी नामों की जानकारी के बारे में सबसे पहले हम चर्चा करेंगे। तो राजस्थान किस प्रकार से बना है, इसको पतंगाकार कहा जाता है, आकृति में विषम कोणीय चतुर्भुजाकार कहते हैं, और एक रहोम्बस इसको कहा जाता है। देखिए, सबसे पहला हम बात करना चाहें आज की क्लास में, तो मैं यहाँ पर प्रारंभ करने वाला हूँ मित्रों राजस्थान का नामकरण। सबसे पहला टॉपिक हम क्या पढ़ेंगे आज, राजस्थान का नामकरण, कि किस किस प्रकार से हमारे राजस्थान को क्या क्या कहा गया है, किस किस नाम से संबोधित किया गया और आज क्या नाम हमारे वर्तमान राजस्थान जो बना है, कब बना था। देखिए मित्रों, सबसे पहले हम बात करें तो एक शब्द आता है नंबर 1 पर, मरुकांतर। क्या आएगा मित्रों, मरुकांतर। मित्रों, ये जो मरुकांतर शब्द है, इसकी अगर हम बात करें, 2 बात हम प्रत्येक नाम के साथ में करेंगे कि किसके लिए प्रयोग किया गया था और उल्लेख कहाँ मिलता है। ये 2 चीजें सबसे पहले हम बात करेंगे। तो मरुकांतर जो शब्द है, इसका मित्रों जो प्रयोग हुआ था, ये भूभाग के लिए किया गया था। किसके लिए किया गया था दोस्तों, भूभाग के लिए ये मरुकांतर शब्द का प्रयोग किया गया था। अगर हम बात करें कि इसका उल्लेख कहाँ मिलता है, तो उल्लेख मित्रों इसका मिलता है रामायण में। किस में मिलता है मित्रों, रामायण में। और रामायण के रचयिता कौन है, रामायण के रचयिता है वाल्मीकि। चलिए मित्रों, हम बात यहाँ पर कर रहे हैं उल्लेख कि इस मरुकांतर शब्द का उल्लेख किस में मिलता है, रामायण में इसका उल्लेख मिलता है। अब यहाँ से प्रश्न क्या पूछा जा सकता है, परीक्षा में पूछा गया है परीक्षा में कि राजस्थान के लिए सबसे पहले प्रयुक्त होने वाला जो शब्द था वो कौन सा था, कौन सा नाम प्रयुक्त हुआ है सबसे पहले। तो सबसे पहले सर्वप्रथम प्रयुक्त होने वाला नाम कौन सा आएगा, मरुकांतर। ये परीक्षा में पूछा जा चुका है। चलिए दोस्तों, हम इसके बाद में बात करते हैं नंबर 2। हम यहाँ पर बात करें कि हमारे राजस्थान के लिखित रूप में सबसे पहला जो नाम आया है, किसमें, लिखित रूप में सबसे पहला नाम, यानी लिखित रूप में सबसे पहला अगर हम मित्रों बात करें तो एक नाम आया है राजस्थानीय द्वितीय। राजस्थानीय द्वितीय जो शब्द आया है, ये सबसे पहला और लिखित जो है मिला है हमारे राजस्थान के लिए। चलिए हम बात करें इस शब्द के लिए, राजस्थानीय द्वितीय जो शब्द है, हम बात करते हैं
कि ये भूभाग के लिए तो प्रयुक्त नहीं हुआ था, लेकिन जो राजाओं के निवास स्थान थे, इन राजाओं के निवास स्थान के लिए ये शब्द क्या हुआ था, प्रयुक्त किया गया था। हम बात करें मित्रों इसका उल्लेख, कि इस शब्द का उल्लेख कहां पर मिलता है, तो बात हम करें विक्रम संवत 682, विक्रम संवत 682, हम बात करें स्थान है बसंतगढ़। कौन सा स्थान है, बसंतगढ़। बसंतगढ़ जो स्थान है ये पड़ता है सिरोही में। कहां पर पड़ता है मित्रों, सिरोही में। तो बसंतगढ़ सिरोही में एक माता का मंदिर था, और माता का मंदिर है सीमल माता, या इसको हम कह देंगे मित्रों खीमल माता। क्या कह देंगे, सीमल माता या खीमल माता का क्या था, मंदिर। और इस सीमल माता या खीमल माता के मंदिर से दोस्तों क्या प्राप्त हुआ, शिलालेख। क्या शिलालेख है, उत्कीर्ण है, और यहां से हमें इस शब्द का क्या मिलता है, उल्लेख मिल पाता है। तो हमने बात किया इसका जो प्रयोग किया गया है राजाओं के निवास स्थान के लिए, और विक्रम संवत 682 में सबसे पहला लिखित शब्द मिला था, ये लिखित हमारे राजस्थान के लिए। और बसंतगढ़ सिरोही में सीमल माता या खीमल माता का मंदिर है, और यहाँ से प्राप्त हुआ है शिलालेख, और इसके अनुसार ये नाम दिया गया था। सबसे पहले नामकरण में हमने देखा है मरुकांतर, और मरुकांतर जो शब्द का प्रयोग किया है किसके लिए हुआ है, भूभाग के लिए हुआ है। उल्लेख कहाँ मिल रहा है, रामायण में, और रामायण के रचयिता कौन है, वाल्मीकि। लिखित रूप से सबसे पहला शब्द मिला है तो राजस्थानीय द्वितीय मिला है, जो किसके लिए प्रयोग हुआ था, राजाओं के निवास स्थान के लिए प्रयुक्त हुआ था। इसके बाद में हम बात करें कि इसका उल्लेख कहाँ मिलता है, तो विक्रम संवत 682 बसंतगढ़ सिरोही। कहाँ पर है, बसंतगढ़ सिरोही में। और यहाँ पर बसंतगढ़ सिरोही में किस माता का मंदिर था, सीमल माता या खीमल माता। कृषि सुपरवाइजर के एग्जाम में एक बार ये पूछा गया था कि सीमल माता या खीमल माता का मंदिर किस जिले में है, तो दोस्तों कहाँ पर है, ये सिरोही जिले में है। और यहाँ से जो शिलालेख मिला है उसके अनुसार क्या नाम दे दिया मित्रों, उसके अनुसार दिया गया है राजस्थानीय द्वितीय। चलिए दोस्तों हम बात करते हैं नंबर 3। तीसरा नंबर जो राजस्थान के नामकरण में संबंध में आता है, राजस्थान। एक शब्द आता है राजस्थान। हम बात करें इसका जो प्रयोग किया गया है वो भी किसके लिए किया गया है, राजाओं के निवास स्थान के लिए किया गया है। किसके लिए किया गया है मित्रों, राजाओं के निवास स्थान के लिए ही इसका प्रयोग किया गया है, भूभाग के लिए नहीं किया गया है। चलिए हम बात कर लेते हैं कि इस शब्द का उल्लेख कहाँ मिलता है। इस शब्द का दोस्तों जो उल्लेख मिलता है वो मिलता है, एक तो राजरूपक ग्रंथ है। कौन सा ग्रंथ होगा मित्रों, राजरूपक ग्रंथ। और दूसरा जो ग्रंथ है वो है मुहणोत नैनसिरी ख्यात। कौन सा ग्रंथ होगा मित्रों, मुहणोत नैनसिरी ख्यात। मुहणोत नैनसिरी जो ख्यात है इस ग्रंथ में, और राजरूपक ग्रंथ में इस शब्द का क्या मिलता है मित्रों, उल्लेख मिलता है। चल हम बात करते हैं राजरूपक ग्रंथ किसने लिखा था, वीर विनोद। किन्होंने लिखा है ये, वीर विनोद। और जो मित्रों मुहणोत नैनसिरी ख्यात ग्रंथ है वो लिखा है किसने, मुहणोत नैन्सी। किसने लिखा है, मुहणोत नैन्सी जी ने ये जो है लिखा था। तो हम यहाँ पर बात करने वाले हैं मित्रों कि हमारे राजस्थान, एक राजस्थान शब्द प्रश्न पूछा जाता है परीक्षा में कि राजस्थान शब्द सबसे पहले जो भूभाग के लिए प्रयुक्त किया गया था वो कौन सा था, तो वो कर्नल जेम्स टोड द्वारा उनकी पुस्तक दी एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान में जो उल्लेख मिलता है वो हमारे राजस्थान के भूभाग के लिए सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। जबकि ये राजस्थान जिसका उल्लेख राजरूपक ग्रंथ और मुहणोत नैनसिरी ख्यात में मिलता है, ये सिर्फ राजाओं के निवास स्थान के लिए प्रयोग में लाया गया था। सीधा सा प्रश्न यहाँ से पूछ लिया जाता है मित्रों कई बार कि जो मुहणोत नैन्सी हैं, कौन, मुहणोत नैन्सी, इन मुहणोत नैन्सी को राजपुताने का अबुल फजल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, राजपुताने का अबुल फजल कहा जाता है, अबुल फजल। तो मित्रों राजपुताने का अबुल फजल किसे कहा जाता है, मुहणोत नैन्सी को कहा जाता है। लेकिन हम बात करें कि किसने कहा था राजपुताने का अबुल फजल,
तो किसने कहा था? तो दोस्तों मुंशी देवी प्रसाद। किसने कहा है? मुंशी देवी प्रसाद जो है इन्होंने क्या कहा? मुणोत नैन्सी को राजपुताने का अबुल फजल की संज्ञा दी है। तो दोस्तों यहां से प्रश्न ये पूछा जाता है परीक्षा में। चलिए दोस्तों इसके बाद में अगर हम बात करना चाहें, अगला जो राजस्थान के नामकरण के संदर्भ में प्रश्न आता है उसकी हम बात करें। देखिए राजस्थान शब्द भूभाग के लिए कर्नल जेम्स टोड वाले आएगा, लेकिन राजाओं के निवास स्थान के लिए जो प्रयोग किया गया था इसका उल्लेख मिलता है किसमें? राजरूपक ग्रंथ में और मुणोत नैन्सी ख्यात ग्रंथ में। राजरूपक ग्रंथ के रचयिता है वीरभान और जो मुणोत नैन्सी ख्यात ग्रंथ के रचयिता कौन है? मुणोत नैन्सी। और मुणोत नैन्सी को क्या कहा जाता है? राजपुताने का अबुल फजल की इसको संज्ञा दी गई है। और किसने दी थी? मुंशी देवी प्रसाद ने इनको राजपुताने के अबुल फजल की संज्ञा दी थी। हम दोस्तों इसके बाद में बात करते हैं नंबर 4। एक शब्द आता है, बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है, राजपूताना। क्या आता है मित्रों? राजपूताना। ये मित्रों जो राजपूताना शब्द है परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, अक्सरतः परीक्षा में पूछा जाता है राजपूताना के बारे में। तो चलिए हम बात करते हैं राजपूताना के संदर्भ में। सबसे पहले हम बात करें इसका जो प्रयोग किया गया था मित्रों वो किसके लिए हुआ था? भूभाग के लिए प्रयोग किया गया है। किसके लिए प्रयोग किया गया है? भूभाग के लिए। लेकिन मित्रों हम अगर बात करें कि इसका प्रयोग कब किया गया, तो मित्रों कब किया गया? 1800 ईस्वी में इसका प्रयोग किया गया। हम बात करें कि 1800 ईस्वी में किसके द्वारा किया गया था, तो एक अंग्रेज अधिकारी थे जॉर्ज थॉमस। कौन थे मित्रों? जॉर्ज थॉमस नामक एक अंग्रेज अधिकारी थे और इनके द्वारा सबसे पहले राजपूताना शब्द का प्रयोग किया गया था। हमारा जो राजस्थान था ये संपूर्ण राजस्थान राजपूत राजाओं के द्वारा बसा हुआ था और राजपूत राजाओं के द्वारा बसा होने के कारण इन्होंने हमारे राजस्थान को क्या नाम दे दिया? राजपूताना नाम दिया था। चलिए दोस्तों हम बात कर लेते हैं जॉर्ज थॉमस। ये जॉर्ज थॉमस जो थे दोस्तों ये आयरलैंड के निवासी थे। कहाँ के निवासी थे मित्रों? ये आयरलैंड के निवासी थे। और अगर हम बात करें तो ये सबसे पहले हम बात करें तो हमारे राजस्थान में शेखावाटी क्षेत्र में आए थे और इनकी बीकानेर में हमारे राजस्थान में मृत्यु मानी जाती है। चलिए दोस्तों ये आयरलैंड के निवासी थे और यहाँ पर अंग्रेज अधिकारी के रूप में नियुक्त किए गए थे और इन्होंने हमारे राजस्थान को 1800 ईस्वी में क्या नाम दे दिया था? राजपूताना नाम दिया था। लेकिन इन्होंने जो नाम दिया था ये हमारे राजस्थान को मौखिक रूप से नाम दिया था। किस रूप में कहा था इन्होंने? मौखिक रूप में राजपूताना शब्द कहा था हमारे राजस्थान को। हम बात करना चाहें कि राजपूताना का जो लिखित उल्लेख मिलता है, राजपूताना का लिखित जो उल्लेख मिलेगा इसके संदर्भ में हम बात करना चाहें मित्रों तो ये जॉर्ज थॉमस है और जॉर्ज थॉमस का ही एक दोस्त था। कौन था? दोस्त। हुआ क्या, जैसे इन्होंने राजपूताना जो जॉर्ज थॉमस है इन्होंने राजस्थान का नाम राजपूताना रखा तो इनके दोस्त ने इनके कार्यों के लिए एक पुस्तक लिखी थी और इनका दोस्त इनके बारे में, इनके दोस्त का जो नाम था विलियम फ्रैंकलिन। कौन था? विलियम फ्रैंकलिन। जो ये विलियम फ्रैंकलिन था दोस्तों ये जॉर्ज थॉमस का दोस्त था और इन विलियम फ्रैंकलिन महोदय ने अपने दोस्त के कार्यों पर क्या लिखी थी? एक पुस्तक लिखी थी और पुस्तक का नाम था दी एनाल्स दी मिलिट्री मेमोरियस ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। अपने दोस्त के नाम पे ही दोस्तों इन्होंने क्या लिख दी थी? एक पुस्तक लिखी थी दी मिलिट्री मेमोरियस ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। किसने लिखी थी? विलियम फ्रैंकलिन ने लिखी थी 1805 में। कब लिखी है? 1805 में इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी और दोस्तों इस पुस्तक में राजपूताना शब्द का क्या उल्लेख मिलता है? लिखित उल्लेख मिल पाता है। लिखित जो उल्लेख मिलता है मित्रों इस शब्द का तो कहाँ मिलता है? दी मिलिट्री मेमोरियस ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। किसके द्वारा लिखी गई है? विलियम फ्रैंकलिन, इनके जो दोस्त हैं इनके द्वारा लिखी गई थी। चलिए दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि हमारे राजस्थान को जब राजपूताना कहा जाने लगा था तो 8 जनवरी 1947 को हमारे राजस्थान के राजधानी जयपुर जो थी
हमारे राजस्थान के जयपुर में राजपूताना विश्वविद्यालय की स्थापना कर दी गई थी। राजपूताना विश्वविद्यालय की क्या कर दी गई थी मित्रों? स्थापना कर दी गई थी 8 जनवरी 1947 को। जब हमारे राजस्थान को ही राजपूताना कहा जाने लगा था तो ये विश्वविद्यालय किसके नाम से खोला गया था? राजपूताना विश्वविद्यालय के नाम से खोला गया था। और दोस्तों इसका जो नाम बदला गया, बदलकर 1956 में क्या रख दिया गया? राजस्थान विश्वविद्यालय रखा गया है, जो वर्तमान में संचालित है। चलिए दोस्तों हम बात कर लेते हैं राजपूताना के संदर्भ में। प्रश्न यहां से बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है। देखिए राजपूताना जो शब्द है इसका प्रयोग किसके लिए हुआ है मित्रों? भूभाग के लिए हुआ है। कब हुआ था? 1800 ईस्वी में। किसके द्वारा मौखिक रूप से? जॉर्ज थॉमस एक आयरलैंड के अंग्रेज अधिकारी थे, इनके द्वारा मौखिक रूप से इसका नाम दिया गया था। और दोस्तों हम इसके लिखित उल्लेख की बात करें तो इनका दोस्त है कौन? विलियम फ्रैंकलिन। और इनकी पुस्तक है क्या? दी मिलिट्री मेमोरियल्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस 1805 में लिखी है और इसका लिखित उल्लेख इसमें मिलता है। जब राजस्थान को राजपूताना कहा जाने लगा था तो क्या हुआ मित्रों? 8 जनवरी 1947 को जयपुर में राजपूताना विश्वविद्यालय की स्थापना कर दी गई और इसका नाम बदलकर 1956 में क्या रखा गया था? राजस्थान विश्वविद्यालय रखा गया था। चलिए मित्रों हम बात करते हैं, इसके आगे हम बात करें नंबर 5। दोस्तों एक शब्द आता है रायथान। क्या आएगा? रायथान। और एक शब्द आता है रजवाड़ा। क्या आएगा मित्रों? रजवाड़ा। और एक आता है राजस्थान। बहुत ही महत्वपूर्ण जो परीक्षा की दृष्टि से शब्द पूछे जाते हैं वो शब्द ये हैं, एक है राजस्थान, एक है रजवाड़ा और एक है मित्रों, इनमें से एक बार परीक्षा में पूछा गया था कि राजस्थान के इन तीनों में से कौन सा शब्द सबसे पहले प्रयुक्त किया गया था? तो सर्वप्रथम जो शब्द प्रयुक्त किया गया है वो आएगा राजस्थान। कौन सा आता है मित्रों? राजस्थान। ये परीक्षा में पूछा जा चुका है, इसका थोड़ा सा आप ध्यान दें। चलिए मित्रों राजस्थान, रजवाड़ा और राजस्थान इन शब्दों की अगर हम बात करें तो सबसे पहले ये कब दिए गए थे? तो मित्रों ये दिए गए थे 1829 ईस्वी में। कब दिए गए थे? 1829 में दिए गए थे। किसके द्वारा दिए गए थे? तो कर्नल जेम्स टोड द्वारा। किसके द्वारा दिए गए? कर्नल जेम्स टोड जो हैं इनके द्वारा ये शब्द जो है तीनों दिए गए थे। चलिए हम बात कर लेते हैं कर्नल जेम्स टोड की। कर्नल जेम्स टोड जो थे मित्रों ये इंग्लैंड के निवासी थे। कहाँ के निवासी थे? इंग्लैंड के निवासी थे। हमारे यहाँ पर सहायक संधियां जो चल रही थी 1817-18 में सहायक संधियां जो चल रही थी, सहायक संधियों के समय ये राजस्थान आए थे। और राजस्थान जब आए थे ये तो राजस्थान में इनको जो मेवाड़ रियासत थी और मेवाड़ रियासत का क्या बनाकर भेजा गया था? इनको पॉलिटिकल एजेंट इनको बनाया गया था। कहाँ का? मेवाड़ रियासत का इनको पॉलिटिकल एजेंट बनाया गया था। मेवाड़ रियासत में ऐसा माना जाता है कि सबसे पहले ये मांडलगढ़ भीलवाड़ा में आए थे मित्रों और यहाँ पर आकर इन्होंने क्या किया? एक अपना गुरु बना लिया। क्या बनाया था? गुरु बनाया था। और गुरु किसको बनाया था? जैन यति ज्ञानचंद को बनाया था। किसको बनाया मित्रों? जैन यति ज्ञानचंद जो हैं इनको जो है अपना क्या बनाया था मित्रों? गुरु बनाया था। किन्होंने? कर्नल जेम्स टोड ने। पिछले ही रीट एसएस के एग्जाम में ये पूछा गया था कि कर्नल जेम्स टोड की दोनों पुस्तकें किसको सुपुर्द की गई थी और किसको सुपुर्द की गई थी मित्रों? जैन यति ज्ञानचंद को। ये परीक्षा में पूछा जा चुका है। देखिए इन्होंने गुरु बनाया है और गुरु बनाने के बाद में इन्होंने क्या किया मित्रों? जैसे हमारे राजस्थान में संपूर्ण राजस्थान में राजपूत राजा जो रहते थे, इन राजपूत राजाओं के संदर्भ में इन्होंने, क्योंकि हमारे राजस्थान के राजपूत राजा थे बहुत सच्चे थे, ईमानदार थे और अच्छे माने जाते थे, ऐसा इतिहास बताता है हमें, इसलिए इनको ये अच्छे लगते थे राजपूत राजा। तो इन्होंने क्या किया? राजस्थान के इतिहास को खोजना प्रारंभ कर दिया। और राजस्थान के इतिहास को खोजने के लिए ऐसा माना जाता है कि कर्नल जेम्स टोड ने घोड़े पर बैठ के ये भ्रमण करने लगे थे। किस पर बैठ के दोस्तों? घोड़े पर बैठ के। तो इनकी अगर हम बात करें तो इनकी दोस्तों दो प्रसिद्धियां हैं। क्या आएंगी? दो प्रसिद्धियां हमारे राजस्थान के संदर्भ में आती हैं। किनकी? कर्नल जेम्स टोड की। दो प्रसिद्धियों में नंबर 1 अगर हम बात करें तो इनको कहा जाता है घोड़े वाले बाबा। क्या कहा जाता है? घोड़े वाले बाबा।
तो एक प्रसिद्धि तो मित्रों क्या आ जाती है, घोड़े वाले बाबा। कई बार परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि घोड़े वाले बाबा के नाम से किसको जाना जाता है, कर्नल जेम्स टोड को जाना जाता है। और एक और प्रसिद्धि की हम बात करें दोस्तों, तो इन्होंने राजस्थान के जो इतिहास था, इस राजस्थान के इतिहास को 2 पुस्तकों में इन्होंने लिखा था, और 2 पुस्तकों में लिखने के कारण ये राजस्थान के इतिहास के पिता कहलाए थे। क्या लिखा कहलाए, राजस्थान के इतिहास के पिता, राजस्थान के इतिहास के पिता ये कहलाए थे। तो इनकी 2 प्रसिद्धियां हमारे राजस्थान के संदर्भ में हो जाती हैं, नंबर 1 घोड़े वाले बाबा और नंबर 2 राजस्थान के इतिहास के पिता। एक और प्रश्न परीक्षा में पूछ लिया गया था दोस्तों एक बार कि टोडगढ़ जो अजमेर है, ये टोडगढ़ किसके नाम पर बसाया हुआ शहर था, तो कर्नल टोड के नाम पर ही बसाया गया शहर माना जाता है टोडगढ़ को। चलिए दोस्तों हम बात करते हैं, जैसे इन्होंने राजस्थान के इतिहास को खोजना प्रारंभ किया तो राजपूत राजाओं के साथ मिलजुल कर रहने लगे थे। ये जब राजपूत राजाओं के साथ मिलकर रहने लगे थे कर्नल जेम्स टोड, तो अंग्रेज सरकार को इस ऊपर शक होने लगा था, और शक होने के कारण, ये शक होने का पता किनको चल गया था, कर्नल जेम्स टोड को पता चल गया कि अंग्रेज सरकार मेरे ऊपर शक करने लगी है। तो मित्रों इन्होंने क्या किया, 1822 ईस्वी में अपना जो इनका पॉलिटिकल एजेंट का पद था इनके पास, इससे क्या दे दिया था, इस्तीफा दे दिया। और इस्तीफा देकर वापस कहाँ चले गए थे, ये वापस इंग्लैंड जो है चले गए थे। हाँ जी मित्रों, कहाँ चले गए थे, वापस इंग्लैंड। इस समय में अगर हम बात करें इन शब्दों के उल्लेख की, अगर मित्रों हम बात करें कि इन शब्दों का उल्लेख कहाँ मिलता है, ये तो कर्नल जेम्स टोड की बात होती है। हम उल्लेख की बात करें तो इनकी ही जो पुस्तक लिखी गई थी, दी एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, दी एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, ये जो मित्रों इनकी एक पुस्तक थी दी एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, या इसी पुस्तक का दूसरा नाम आता है दी सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। इसका जो दूसरा नाम आएगा मित्रों, दी सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। इस पुस्तक में इन्होंने दोस्तों क्या किया, इन तीनों शब्दों का उल्लेख मिलता है। तो कर्नल जेम्स टोड की दी एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ जो राजस्थान है, इन तीनों में इन शब्दों का क्या मिल जाता है, उल्लेख मिल पाता है। चलिए मित्रों अगर हम बात करें कि कर्नल जेम्स टोड की ये पुस्तकों का उल्लेख मिलता है, इन्होंने हमारे राजस्थान के लिए 2 जो पुस्तकें लिखी थी, इन दोनों पुस्तकों के संदर्भ में हम बात करेंगे अगली क्लास में कि दोनों पुस्तकों में क्या क्या हमारे राजस्थान के संदर्भ में किस किस प्रकार से वर्णन किया है, और इसके बाद में और क्या क्या हमारे राजस्थान के नाम आए हैं। तो अगली क्लास में हम ये चर्चा करेंगे, तो आप देखना ना भूलें, बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास हमारी होगी। और चैनल को लाइक करें और शेयर करें, और हाँ बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाले सभी वीडियो आपको आसानी से उपलब्ध हो सकें। धन्यवाद।